हेलो गाइस, दिस इज़ संजीव कुमार फॉर कॉम्टेक्स सोल्यूशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अकाउंटिंग फंडामेंटल का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में हम सीखते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, और जो दूसरा टॉपिक है वो गोल्डन रूल यानी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कितने प्रकार के रूल्स होते हैं अकाउंटेंसी में, वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। यह प्रोसेस होता है कि जो फाइनेंशियल एक्सेप्ट को रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित रूप से जानकारी रखता है। यानी अगर आप अपने बिजनेस में कोई काम कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन संस्था में कोई काम कर रहे हैं, तो उस सारे काम की क्या करते हैं आप? रिकॉर्डिंग करते हैं। उस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी अगर आप अपने बिजनेस में कैश संबंधी लेन देन कर रहे हैं या बैंक संबंधी लेन देन कर रहे हैं या क्रेडिट संबंधी लेन देन कर रहे हैं, तो उन सभी लेन देन को क्या करते हैं आप? एक जगह लिखते हैं। उस लिखने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यानी हम अपने बिजनेस में कितने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए, उनकी जानकारी हमें मिल जाती है। अब अकाउंटेंसी मुख्यतः रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि अकाउंटेंसी कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते। अब पहले यानी पर्सनल अकाउंट खाते में हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी पहले वाले में नेचुरल पर्सनल अकाउंट में यानी व्यक्ति संबंधी जो भी ट्रांजैक्शन होगा हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड काम करेंगे। और दूसरा जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जो भी कृत्रिम संबंधी ट्रांजैक्शन होंगे वो हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग करेंगे। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी जो भी काम हम इसमें करेंगे वो जैसे कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, ड्राइंग अकाउंट, इस रिलेटेड जो भी काम होगा वो हम रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व करने वाले खाते से करेंगे। अगला दूसरा है रियल अकाउंट, यानी जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको पहला है टेंजिबल अकाउंट्स और दूसरा है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संपत्ति और इनटेंजिबल अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। ऐसी संपत्ति जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल अकाउंट्स। और ऐसी संपत्ति जिसको हम टच नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल अकाउंट्स। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं नाम मात्र के खाते। इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा है इनकम। एक्सपेंस का मतलब खर्च करना और इनकम का मतलब आय। यानी इस तीसरे कैटेगरी में यानी जो भी खर्च और आय होंगे उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो नॉमिनल अकाउंट के खाते में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाते। जो अकाउंट किसी भी व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी से जुड़े होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप मोहन नाम के किसी इंसान का व्यक्तिगत खाते को कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। यानी अगर किसी व्यक्ति का कोई नाम है, उस इंसान को हम व्यक्तिगत खाते मानते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। मोहन का खाता पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत निम्नलिखित खाते आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सप्लायर या कस्टमर अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड इंस्टीट्यूट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट एंड XY लिमिटेड अकाउंट्स। यानी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे खाते पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। रियल अकाउंट या वास्तविक खाते वो हैं जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। वास्तविक खाते के जरिए एसेट्स और लायबिलिटी यानी ऋण या कर्ज से जुड़ी जानकारी मिलती है, जैसे लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट्स, व्हीकल अकाउंट्स, पेटेंट अकाउंट्स, ट्रेडमार्क अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स, गुडविल अकाउंट्स और कॉपीराइट अकाउंट। यानी इतने जो भी ये सारे नाम्स मैंने लिए, ये सारे के सारे रियल अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं। यानी जो भी संपत्ति या वस्तु होती है, यानी जो भी एसेट्स और लायबिलिटी होती है, वो सारे के सारे रियल अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं।
तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट्स को कहा जाता है जिसमें आय और खर्च के बारे में लिखा होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो वैसा अकाउंट जो कि लाभ या हानि से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है या लाभ और हानि से रिलेटेड हो, उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट निम्न प्रकार के हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, वेजेज अकाउंट, कमीशन पे एंड रिसीव अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी के जो गोल्डन रूल है वो कौन कौन है? तो किसी भी संगठन के खाते की तैयारी की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं। ये वो नियम हैं जो अकाउंटेंसी की प्रकृति पर आधारित होते हैं तथा जिनकी मदद से हम जर्नल एंट्री लिखते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, यानी अगर कोई भी काम हम करने जाते हैं तो उसका एक रूल्स और रेगुलेशन होता है, और बिना रूल और रेगुलेशन के अगर कोई काम करे तो काम सही नहीं होता है। तो हमारे अकाउंटेंसी में कुछ रूल्स हैं जिनसे हम क्या करेंगे, अपने अकाउंटिंग का काम करेंगे जो प्रॉपर वे से, नियम से हो और वो सही तरीके से हो। तो पहला है रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पहला इसमें दिया है डेबिट द रिसीवर। दूसरा है क्रेडिट द गिवर, यानी जिस व्यक्ति से हम प्राप्त करते हैं उस प्राप्त को हम क्या करते हैं, जो प्राप्त करता है उसको हम रिसीव यानी डेबिट साइड लिखते हैं, और जो देता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। दूसरा है रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो भी वस्तु या संपत्ति हम अपने व्यवसाय में लाते हैं या प्राप्त करते हैं उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। और दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी वस्तु या संपत्ति हमारे व्यवसाय से बाहर जाता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। तीसरा है रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। उसमें पहला है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस और लॉस हमारे बिजनेस में हो रहा है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। और दूसरा है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जो भी इनकम और गेन हमारे व्यवसाय में हो रहा है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।